समुद्रस्य शशक्रस्यापि रक्षिता। हनुमान जी कहते हैं ये कहीं इसका मूड गर्म हो जाए तो सारे समुद्रों को मथ डालेगा, अकेले पूरे संसार को नीप देगा, इतना पराक्रमी है ये। हनुमान जी कहते हैं अयम हिप्सते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत। संपूर्ण जगत को एकाग्र करने की क्षमता इसमें। हनुमान जी के लिए अत्यंत प्रभाव को देख करके रावण की मन में आशंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान नंदीश्वर है, बाण रूप धारण करने वाला भगवान नंदीश्वर तो नहीं है जिनकी मैंने खिल्ली उड़ाई थी, कहीं वही आज मेरे विनाश के लिए तो नहीं आ गए हैं। रोषेण महता विष्णु रावणो लोक रावणः। उस रावण ने क्रोध में आकर के प्रहस्त से कहा, प्रहस्त जरा पूछो इस बानर से। तुलसीदास जी महाराज की रामायण में तो रावण ने स्वयं पूछा, वाल्मीकि रामायण में राज का सही स्टैंडर्ड दिखाया गया है। राजा किसी दूत से डायरेक्ट बात नहीं करता, बड़ा आदमी होता है, बड़े तर्क आदमी होता है, दूत से बात करेगा राजा। राजा रावण ने कहा प्रहस्त पूछो इस बानर से क्यों आया है, इसको किसने भेजा है, और इसने प्रमदावन को विध्वस्त कर दिया, राक्षसों को मारा, क्या प्रयोजन था इसका। तब प्रहस्त ने कहा बानर किसके द्वारा प्रेषित किए गए हो, क्या तुम्हें कुबेर ने, वरुण ने, इंद्र ने, विष्णु ने, किसने भेजा। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे किसी ने नहीं भेजा, विष्णु, धनद, इंद्र, कुबेर आदि किसी के द्वारा मैं प्रेषित नहीं हूं, यम के द्वारा प्रेषित नहीं हूं। मैं जानकी जी के दर्शन के लिए आया, सुग्रीव सचिव हूं, हनुमान मेरा नाम है, और आपको पता हो दशरथ भगवान राम की प्राण नहीं मेरे द्वारा दी गई है, उनका पता लगाने के लिए मैं आया हूं। प्रमदावन का विध्वंस मैंने किया और मेरे पर प्रहार किया जा रहा था, शरीर की रक्षा के लिए मैंने दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का विनाश किया। रावण एक बात सुन लो, हनुमान जी डायरेक्ट की बात करते हैं रावण से, प्रहस्त से नहीं। तुमको लग रहा होगा कि मैं बंधन में आ गया, भ्रम में मत रहना, मैंने केवल तुमसे मिलने के लिए और तुमको उपदेश देने के लिए मैं स्वयं बंधन मैंने स्वीकार किया। रक्षणार्थम यदि हस्य प्रतिधामयारणे, अपनी स्वेच्छा से मानव मेरी जाति है और भूख लगी फल खा लिया, दुष्टों ने मेरे पर प्रहार किया, मैंने प्रतिकार किया, उसमें सब मारे गए। मेरा ये कहना है रावण कि तुम ब्राह्मण के बेटे हो और ब्राह्मण का बेटा होकर के पाप करते हो। तद्भवान दुष्ट धर्मार्थः तपः कृत परिग्रह, इतने हजार वर्षों तक तुमने तप किया और तप का फल यही है, ये विचार करना। अपने तप का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, तपस्या के कारण ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके तुम ऐसे कैसे हो गए, परगार का उपरोधन करना चाहते हो, इतने बड़ा पाप है। और तुम जिस जानकी जी को लेकर के आए हो, मेरी सलाह है अत्यंत आदर के साथ श्री जानकी जी को रघुनंदन जी के पास पहुंचाओ। और तुम यदि कहोगे कि मैंने सीता जी को नहीं देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुमने हरण किया है और यहाँ छिपा के रखे हो, मैं जानता हूं। तुम जिसे साधारण स्त्री समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए काल रात्रि, सीता असीत निशाचम आई, तुम्हारे विनाश के लिए उनका लगता है आविर्भाव हुआ है। भगवान रघुनंदन के बाण के प्रहार को तुम कैसे सह सकोगे रावण। तस्मात् परित्राणं कथं राजन् करिष्यसि, तुम्हें पता है ब्रह्मा जी ने वर दिया था तुमको, तो मानस बानर मनुज जात दुई बारे, और संयोग से सुग्रीव बानर है, और अवतार की दृष्टि से विचार करें तो राम जी मानव है।
ये भूलना नहीं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा रावण एक बात और सुन लो, तुम्हें कहीं भ्रम हो, ऐसे तो मैं काफी अकेला ही हूं, पूरी लंका को तुम्हारे साथ नींव पोत करके चला जाऊंगा। कामं खल्वहमप्ये कहा सवार्यकुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तः। अकेला मैं संपूर्ण लंका को विध्वस्त करके जा सकता हूं, लेकिन भगवान का कोई संकेत नहीं है ऐसा। और भगवान को जानते, मेरे राम रघुनंदन परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर का लक्षण बताया गया है, यतो आयुवानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विषम विशन्ति। जिससे जगत उत्पन्न होता है, जगत से जगत पालित होता है, और जिसमें जगत का विलय प्राप्त होता है वही परमात्मा है। और ऐसे भगवान और कोई नहीं। सुन लो रावण, भगवान राम हैं। सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा सृष्टुं शक्तो रामो महायशः। यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्य पराक्रम। ये साक्षात महाविष्णु हैं और तुम उनसे युद्ध नहीं कर पाओ। और एक बात और सुन, तुमको जितनी बार इच्छा हो महादेव की पूजा करो। हनुमान जी कौन है? स्वयं महादेव हैं, रुद्र हैं। और वही रुद्र रावण के कल्याण के लिए उपदेश देने के लिए आए कि मेरा भक्त है, मैं समझाता हूं तो ये मान जाए तो अच्छा है, इसका नाश नहीं होगा। एक बात और बता दूं, भगवान शंकर ही हनुमान जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तुलसीदास जी समर्थन करते हैं कि जान राम सेवा सरस, राम सेवा को सरस जान करके भगवान रुद्र ही हर ही हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? भगवान शंकर बार बार विचार करते, मैं राम नाम का जप तो करता हूं, राम जी की चरण कमल का ध्यान भी करता हूं, मगन ध्यान रस दंड युग, राम कथा सुनता हूं, कथा सुनाता हूं, लेकिन जीवन सफल होता है राम सेवा से। सकल भजन पूजन का चरम फल है राम सेवा। अच्छा, कथा क्यों सुनते हो? राम जी की प्रीति हो, इसको हम बार बार सुनते हैं, उनमें मेरा मन लग जाता है। जब मन लगता है तो प्रेम होता है, जब प्रेम होगा तो उसकी सेवा करने की इच्छा होगी। प्रेम ही सब कुछ नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं, सीता जी राम जी से बहुत प्रेम करती हैं, तो क्या हुआ? निज कर गृह परिचर्या करे रामचंद्र आयुष अनुसरे। प्रेम का फल केवल प्रेम करना नहीं है, प्रेम का फल है सेवा करना। पूरी राम कथा राम सेवा में परिवर्तित है। राम कथा का फल है राम जी के प्रति प्रेम, और प्रेम का फल है राम जी की सेवा। भगवान शंकर भी ये अनुसंधान करते हैं, यदि राम सेवा इस शरीर से नहीं हुई तो जीवन बेकार। और इसलिए वही भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। और आज हमारे यहाँ जो सीनियरिटी जूनियरिटी मानी जाती है, बताया आपको, जो राम जी के चरण के जितने समीप में है वो हमारा सीनियर बॉस है। जो राम जी के चरण के जितने पास में है वो हमारा सबसे सीनियर है। और आप निश्चित जानिए, श्री राम जी के चरण समीप में हनुमान जी महाराज है। इसलिए मुझसे कोई पूछे कि आपकी दृष्टि से भगवान सीताराम जी के बाद किसका नंबर होना चाहिए, तो नंबर केवल श्री हनुमान जी महाराज का। हम जब मंगलाचरण करते हैं उसी से आप अनुमान लगाइए कि किसको ये सीनियर मानते हैं, किसको जूनियर मानते हैं। हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई नहीं। और इसलिए स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं राम सेवा। आज हनुमान जी कहते हैं मैं चाहूं तो अकेले संपूर्ण लंका को विध्वस्त कर सकता हूं। कल्याण करके आए हैं भगवान शंकर, स्वयं रावण के कल्याण के लिए आए हुए हैं और स्वयं ईश्वर के लक्षण का प्रतिपादन करते हैं कि राम जी ब्रह्म है, परमात्मा।
कहते हैं कि तुमको जितनी बार इच्छा हो तो भगवान शंकर का भजन कर ले, विष्णु भगवान की पूजा कर ले, लेकिन कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। रामायण की पंक्ति है, शंकर सहस। कई रामायण जीवन लगा देते हैं रामायण पढ़ने में, जीवन। कई बूढ़े लोगों से मिला, जीवन भर गोष्ठी में गए, उनको परम तत्व का भी तक निश्चय नहीं हुआ। अब बेबेने के लोटे के समान कभी लुढ़क और कभी फुटक। रामायण में क्या पढ़ते हो? एक चौपाई का भी अर्थ समझ में नहीं आया। शंकर सहस विष्णु अजितोहि राखी न सकई, अथवा सकई न राखी राम कर लोई। तो हनुमान जी महाराज का महाप्रवचन है। शंकर सहस, सहस मतलब सहर्ष नहीं, सहस्र, हजार शिव। और ये सहस्र विष्णु शब्द में भी लगेगा। शंकर सहस विष्णु अजितोहि, और तुम राम जी से विरोध करोगे तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये हनुमान जी का डिंडिम घोष। इतनी बड़ी पंक्ति तुलसीदास जी महाराज ने कहां से लिखी? वाल्मीकि रामायण से। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा। हनुमान जी कहते हैं इंद्र जो देवताओं के स्वामी हैं, जो सकल ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसे इंद्र के अकेले नहीं, सब देवताओं के साथ युक्त होकर के और आपकी रक्षा करना चाहें तो इंद्र देवताओं के साथ भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। जिनको लोग विधाता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, जिनसे वर को प्राप्त करके तुम पागल हो गए हो, वो ब्रह्मा भी यदि तुम्हारी रक्षा करना चाहें तो नहीं कर सकते। और हनुमान जी कहते हैं रुद्रस्त्रनेत्र त्रिपुरांतको वा, जिनको भगवान रुद्र कहते हैं, रुद्रा रुद्र, और जिन्होंने अपने पराक्रम से त्रिपुर का विनाश कर दिया, ऐसे परम रुद्र भगवान शंकर भी यदि तुम्हारी रक्षा करना चाहे तो रक्षा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये तीनों देवता मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा करना चाहे तो भी रक्षा नहीं कर सकते। श्लोक सुन लीजिए। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा रुद्रः त्रिनेत्रः त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रः सुरनायको वा त्रातुं शक्ताः रुधिरागवस्य। भगवान के सामने जो युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, राम जी की शत्रुता तुम धारण करोगे कि सब देवता मिलकर के तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? हनुमान जी ने उस सभा में गर्जन किया। तब तो रावण ने कहा मारो इस मांडर को। क्यों ही दुष्टजन हनुमान जी को मारने को उद्यत हुए। विभीषण जी महाराज उठ गए। नाम लेने विभीषण जी ने कहा हे राजन, हे राजचंद्र, ये नीति ठीक नहीं। क्षमस्व दोषं चितिराक्षचंद्र प्रसीद में वाक्यमिदं शृणुष्व वधं न कुर्वन्ति परावरव्याः दूतस्य संतो बहुधा विपेन्द्राः। राजा लोग दूत का वध नहीं किया करते। आप गलत कर रहे हैं, आपको नीति का ज्ञान नहीं है। विभीषण जी ने कहा बल जा आप यदि कर देंगे तो आप इसके मनोभाव को नहीं जान सकेंगे। पहली मूर्खता होगी। और दूसरी मूर्खता, अपनी बात शत्रु तक आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे यदि आप इसका वध कर देंगे तो। युक्ता युक्तत्वं निश्चय दूतदंडो विधीयताम्। यदि आपको दंडित करने की इच्छा ही है तो शास्त्र की दृष्टि से जो दूत को दंड बताया गया है वो दंड कीजिए। विभीषण जी महाराज ने कहा दूत का दंड क्या है? वैरूप्यंगेषु, अंगों की विरूपता, कशाभिघातः, कोरे की पिटाई, मौढ्यम, मुंडित कर देना, तथा लक्षण सन्निपातः, उसके लक्षण को गिरा देना, उसके लक्षण की हानि कर देना। रावण ने कहा जो कुछ हो इसको दंडित तो करना ही करना।
अंतिम में रावण ने कहा, मेरे विचार से लगता है वानर का सबसे प्रिय अंग होता है उसकी पूंछ, उसका पुच्छ, क्यों नहीं दग्ध कर दिया जाए। अवश्यम ही बधावरण्यः क्रीतामस्य निग्रह कपिनाम क्रीडांगूलम इष्टम भवति भूषण। तो रावण कुपित होकर के चला है, स्वयं अग्नि का संचार करने लगा। हनुमान जी की कृपा से इतनी जोर से आग भड़क गई कि उस रावण की दाढ़ी मूंछ सब जल गई। ये आनंद रामायण में लिखा और यहाँ ऐसा नहीं लिखा। कई लोग छोटी छोटी बातों को पूछ करके ही रामायण की मरम्मत बनते हैं। आपको बताइए इतने दिन से रामायण है, रावण की पूछ में आग कौन लगाए? हम जो कहते तुम ही लगाए। क्या मिलेगा? कौन ब्रह्म ज्ञान है? ये जान जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा। राम जी की मौसी का नाम क्या है, विभीषण जी की चाची का नाम क्या है? अब बता, ये जानकारी भी मिल जाए आपको, मान लीजिए किसी ने बता दिया, क्या होगा इससे? क्या राम प्रेम बढ़ेगा, कि वैराग्य हो जाएगा, कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा? अरे ऐसी बात पूछो जिससे जीवन में विकास हो। बस यही देहाती जो लोग होते हैं इसी प्रकार की बात को पूछ करके, पहले बरियाती में ऐसे लोग पूछते थे और आपका सब पढ़ा लिखा बेकार वही कर देते थे। बस यही पढ़ते हैं रामायण, इतनी बात भी नहीं पता, पूरी तरह से बेइज्जती भी कर देते। बताओ, जीवन में जिसने रामायण का अध्ययन किया है, क्या एक बात नहीं जानता है तो रामायण ही नहीं है? तो ये सब सूचनात्मक ज्ञान है, इसका बहुत महत्व नहीं है। किसी का नाम किसी को याद नहीं है, इतने मात्र से वो मूर्ख हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमारे स्तर को ही प्रमाणित करता है। आज बताओ, ये राम जी का अलिया सास का क्या नाम था? आप जान भी गए तो क्या आप ब्रह्मज्ञानी हो गए? ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते हैं और अपना कच्चापना स्वयं प्रमाणित करते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। ऐसे प्रश्नों को पूछ करके स्वयं अपनी मूर्खता प्रमाणित कर देते हैं। आपको पूछने की इच्छा है, इसी चौपाई का अर्थ पूछिए। आप बताइए महाराज, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? ये तो ठीक है, ये अभिप्राय प्रश्न है। कोई पूछे कि रावण जो कमंडल लगता था वो कौन दुकान से खरीदा था? अब ये कोई बात है? ये मूर्खता की बात है, हद हो गई। जो मूल संदेश है रामायण का, जो रामायण का प्रयोजन है, राम कथा से जो हम बताना चाहते हैं समाज को, वो संदेश समाज में जाए, वह बोध वह प्रबोध समाज को प्राप्त हो, ये उद्देश्य है राम कथा का। अब कोई बात आई कि ना आई, ये कोई बात नहीं। तो आप जाने यहाँ लिखा है कि राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है, मिल करके, किसी एक ने नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा। एक बात और सुन लीजिए, 20, 25, 50 रामायणों में और रामायणों में जब संघर्ष होगा, किसी रामायण में कुछ लिखा है, किसी रामायण में कुछ लिखा है, तो वहां जजमेंट किस रामायण के आधार पर होगा? वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो फाइनल डिसीजन होगा तो वाल्मीकि रामायण का निर्णय मान्य होगा। फिर अन्य रामायण की कथा का क्या होगा? यही है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद के कारण भगवान राम जी ने एक ही बार अवतार तो नहीं लिया। जब जब त्रेता युग होता है भगवान राम का अवतार होता, तो राम कथा की मुख्य धारा तो वही रहती है, लेकिन कभी कभी भगवान के संकल्प से कथा में थोड़ा वैचित्र्य आ जाता है, चरित्र में थोड़ा प्रवाह बदलता है। जैसे कभी भगवान परशुराम वही मिल गए धनुष तोड़ते समय, और कभी जब विवाह के बाद वापस आ रहे थे तब मिले। दोनों ही कथा अपने आप में सत्य है। दोनों कथा सत्य कैसे है? कल्प भेद से। क्योंकि प्रत्येक कल्प में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार ही, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। और कभी कभी चरित्र में थोड़ा अंतर आ जाता है। इस चरित्र के अंतर के कारण कथाओं में अंतर दिखाई देता है, और उस अंतर के कारण किसी कथा को अप्रामाणिक और किसी कथा को प्रामाणिक
नहीं निर्णय करना चाहिए। सभी कथा अपने आप में प्रामाणिक। जैसे तुलसीदास जी महाराज उस वाटिका का प्रसंग लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, है ये नहीं, इसका क्या मतलब? क्या वो कथा ठीक नहीं या ये कथा ठीक है? ऐसा नहीं, दोनों ही चरित्र अपने आप में प्रामाणिक हैं। कल्पभेद से समाधान करना चाहिए। तो सभी राक्षसों ने मिलकर के रावण के आदेश पर हनुमान जी के पुच्छ में अग्नि का संचार कर दिया। हनुमान जी महाराज ने देख लिया कि आग जलने लग गई। आग जलते ही हनुमान जी महाराज एक कंगूरे पे, एक विशाल भवन पे आसीन हो गए। और जब राक्षसियों ने क्या कहा, ये बात भी वाल्मीकि रामायण में है, रामायण में, रामचरितमानस में नहीं है। राक्षसियों ने कहा, जानकी आप इस बानर से बात कर रही थी, उस बानर के पूंछ में आग लगा दी गई रावण के द्वारा। सीता माता ने हाथ जोड़ करके अग्नि की प्रार्थना शुरू कर दी। सीता माता ने कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषा, यदि मैंने जीवन में अपने पति की सेवा की है, यद्यस्ति चरितम तपः, यदि मैंने अपने जीवन में तप का अनुष्ठान किया है, यदि वह एक पत्नी त्वम, यदि मैंने एक पति भाव से भगवान राम का ही सेवन किया है, शीतो भव हनुमतः, हे अग्निदेव हमारी बहुआ हनुमान जी के लिए आप शीतल हो जाएंगे। श्री जानकी जी ने ऐसा प्रण किया है, ऐसी प्रतिज्ञा की है। अब इधर हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग की ज्वाला। हनुमान जी को आश्चर्य होता, इस संसार को आग जलाती है और ये आग तो हमारे लिए शीतल हो रही है, ये क्या चक्कर है? दृश्यते च महाज्वाला, हनुमान जी देख रहे हैं कि आग की ज्वाला दिख रही है,